जय हिंद बच्चों। अभी हमने 11A एक्सरसाइज करवाया था जिसमें QF त्रिज्या है, पहले ही सवाल में दिया था और मैंने इसको OF करके बता दिया था, तो मैंने उसको सही बता दिया था। दरअसल वो OF नहीं QF लिखा है, QF यानी यहाँ से यहाँ तक। तो QF प्रश्न में कहा जा रहा है एक त्रिज्या है, लेकिन QF त्रिज्या नहीं है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं, ये सब हमने बता ही दिया था। चाप का अंश माप ये बताना है। चाप का अंश माप, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। देखते हैं चाप का अंश माप क्या होता है। कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, हम यहाँ से यहाँ तक को इस चाप ये चाप मान लेते हैं, चाप ये वाला AB और इस चाप को BA कहते हैं, BA बड़े वाले चाप को। तो इसको हम लघु चाप कह देते हैं, लघु चाप, और इसको हम कह देते हैं दीर्घ चाप। क्योंकि ये चाप बड़ा है, ये चाप छोटा है, तो छोटे चाप को लघु चाप और बड़े चाप को दीर्घ चाप कह देते हैं। देखते हैं बच्चों हम यहाँ कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इस लघु चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, इसी को इस लघु चाप का अंश माप कहते हैं, अंश माप कहते हैं। यानी इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हुआ, इसी को इस चाप का अंश माप कहते हैं। थोड़ा और बढ़ाते हैं। वृत्त का केंद्र है इस लघु चाप, ये लघु चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक लघु चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यदि x है, तो इस दीर्घ चाप ये दीर्घ चाप पर या दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित हो रहा है, ये वाला हो रहा है। मान लेते हैं y। तो हम जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर कितने अंश का कोण बन सकता है, 360 अंश का। यानी x और y मिला के 360 अंश होंगे, x प्लस y बराबर 360 अंश। प्रश्न आ सकता है बच्चों, कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक चाप लघु चाप है AB जिसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित होता है, मान लेते हैं 80 डिग्री का। तो दीर्घ चाप ये वाला चाप दीर्घ चाप द्वारा बनाए गए अंश माप को बताइए। तो हम जानते हैं कि लघु चाप और दीर्घ चाप द्वारा बनाए गए अंश माप का योग 360 अंश होता है। तो यदि लघु चाप द्वारा 80 अंश का बनाया गया है, तो दीर्घ चाप द्वारा 360 माइनस 80 अंश का बनाया जाएगा। घटा देंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 280 अंश आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न हमको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। अगर एक चाप ऐसा ले लिया जाए जो वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरता है, तो इसका अंश माप पूछा जाए तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई लघु चाप या दीर्घ चाप नहीं रह गया। अभी दोनों चाप, ये एक चाप जो एकदम वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है,
ये इधर भी 180 अंश का कोण बनाएगा और इधर भी 180 अंश का कोण बनाएगा। 180 और 180 मिलके 360 अंश हो जाएंगे, यानी कि अर्धवृत्त का अंश माप और अर्धवृत्त में बना कोण दोनों अलग अलग बातें हैं। अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, जबकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये 90 अंश होगा, ये अंश माप है, ये 180 अंश। तो सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और बात करते हैं आगे, देखते हैं कुछ मिल जाए। इसकी बात हमने कर ली है। एक प्रश्न है यहाँ पे, एक प्रश्न है कि यदि किसी आकृत 11.15 में ओ वृत्त का केंद्र है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे सामने फिगर बना है, बात करते हैं। ये देखिए, वृत्त का केंद्र ओ है और ये जीवा है, ये लघु चाप है, इस लघु चाप द्वारा या इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर 80 अंश का कोण अंतरित हो रहा है, 80 अंश का। तो इसके परिधि पर कितने अंश का कोण होगा? इसका आधा। ये 80 है तो इसका आधा कितना होता है? 40। तो इसका उत्तर 40 अंश, जो कि मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, AOC वृत्त का व्यास है, AOC वृत्त का व्यास है, यानी ये इसके ऊपर अर्धवृत्त है। कहने का मतलब ये है। BD जीवा है, BD, ये B और ये D जीवा है। OB और CD को मिलाया गया है, OB और CD को मिलाया गया है। AOB 130 अंश, AOB ये कोण 130 अंश दिया है, तो BCD का मान ज्ञात करना है। BC और DC यानी ये कोण निकालना है, ये कोण। तो देखते हैं, ये कोण 130 है और ये एक AOC एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अगर ये 130 अंश है तो ये 50 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इस जीवा द्वारा, किस जीवा द्वारा? BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर 50 अंश का कोण बन रहा है, तो वृत्त के परिधि पर उसका आधा बनेगा। अगर ये केंद्र पे 50 अंश का कोण बन रहा है BC द्वारा, तो BC द्वारा वृत्त की परिधि पर 25 अंश का कोण बनेगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 25 अंश। ये सीधे सीधे प्रश्न आया है। अर्धवृत्त का अंश माप होता है, अर्धवृत्त का अंश माप 180 अंश होता है, 180 अंश। फिर अगला सवाल, यदि किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप 70 अंश है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा? ये सवाल हूबहू यही सवाल। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका लघु चाप यानी इस चाप द्वारा छोटे वाले चाप द्वारा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण अंतरित होता है, ये। तो दीर्घ वृत्त यानी इस BA या AB के द्वारा, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा, यही पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं दोनों को मिला के 360 अंश का कोण बनता है। अभी ये प्रश्न में 70 अंश दे दिया है, तो ये वाला पूछा है 360 में से 70 घटा देंगे, 360 - 70
0, 16 में से 7 जाएगा 9 और ये 290 अंश। तो इसका बच्चों आ जाएगा उत्तर 290 अंश। 290 अंश। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का अनुपात क्या होता है? इसको भी मैं बता चुका हूँ। कोई वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, कोई चाप है AB या जीवा है AB। इस AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाया जाए और इसी AB द्वारा वृत्त के परिधि पर कहीं भी या शेष भाग पे कहीं भी कोई कोण बनाया जाए। ये तो जो ये कोण आएगा इस कोण का 2 गुना आएगा। मान लो ये 10 है तो ये 20 आएगा, ये 20 है तो 40 आएगा। वैसे ये अगर x है तो ये 2x आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है अनुपात क्या होगा। तो पहले किसका अनुपात? केंद्र पर अंतरित, तो केंद्र पे 2x आ रहा है। उसके बाद शेष वृत्त के किसी भाग पर स्थित, तो किसी भाग पे स्थित कोण का मान x है। इनका अनुपात हम निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा, यानी अनुपात 2:1 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। ये आकृति O वृत्त का केंद्र है। चाप AXB का अंशमाप बताइए। AXB का अंशमाप, ये परिधि पर बना कोण 35 अंश दे रखा है सवाल में। तो केंद्र पर अंतरित कोण 35 का दुगुना यानी 70 अंश आ जाएगा। 70 अंश आ जाएगा। इधर देखते हैं। आकृति में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो ये हुआ लघु चाप BCD, इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है आकृति लघु चाप एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। अच्छा, अंतर्गत पूछा है तो इस लघु चाप BC के द्वारा जो कोण बनेगा BAD बनेगा, और दीर्घ चाप BAD द्वारा जो कोण बनेगा वो BCD बनेगा। तो ये दोनों कोण बनेंगे, कोण BAD तथा कोण BCD, ये दो कोण बनेंगे। ये सवाल नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 कहा जा रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है। वो जो है वृत्त का केंद्र है। AC और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं। A है, C है और B वृत्त पर 3 बिंदु हैं। यदि कोण AOB का प्रतिवर्ती कोण, अब AOB का कोण ये है, इसका प्रतिवर्ती ये हो जाएगा। ये कोण दिया है 240 अंश, 240 अंश। तो कोण ACB ये कोण का मान बताना। इस कोण का मान देखते हैं। हम कह सकते हैं दीर्घ चाप AB के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 240 अंश है। तो इस दीर्घ चाप AB के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होगा। तो केंद्र पर बनाया गया कोण है 240 अंश, 240 अंश, तो इसका आधा आ जाएगा 120 अंश, यानी इस कोण का मान आ जाएगा 120 अंश। तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हुई। आगे है एक ही वृत्तखंड के कोण। एक ही वृत्तखंड के कोण हमने बता दिया है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसके सवाल पे आते हैं अभी। तो
इसके सवाल यहाँ से शुरू होते हैं उदाहरण 3 से। उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3, आकृति में दो जीवा AB तथा CD वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? यहाँ। यदि ABC 30 अंश, ABC ये कोण 30 अंश दिया है, तो CDA इस कोण का मान बताना है। ये देखिए, ये जीवा AC द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण 30 अंश है। तो इसी AC द्वारा वृत्त के परिधि पर एक दूसरा कोण बनाया गया है। हमने बताया है एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चौथा उदाहरण है, इसी प्रकार से ही है। आते हैं 11C एक्सरसाइज पे। 11C एक्सरसाइज, आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का नाम बताइए। एक ही वृत्तखंड में। अब इस जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, बड़े वाले में AEB और कोण ACB ये दो कोण बन रहे हैं इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में। अब इसी जीवा द्वारा इस वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हैं, कोण ADB तथा कोण AF और B। कोण तो बहुत सारे बन रहे हैं, इसके द्वारा भी, तो ये बन रहे हैं। आगे देखिए, आकृति 11.26 में बने कोण PRQ 45 अंश है। PRQ 45 अंश है, तो PSQ का मान बताइए। ये P है, ये Q है, ये R है, ये R है और ये S है। तो कहा जा रहा है कि PRQ 45 अंश, PRQ ये अगर 45 अंश है तो कोण PSQ इस कोण का मान बताना है। तो देखिए, PQ द्वारा वृत्त की परिधि पर 45 अंश का कोण बन रहा है। इसी PQ द्वारा वृत्त की परिधि पर एक अन्य कोण भी बन रहा है। तो अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोण ACB X है, तो ADB एवं AEB का मान बताइए। ADB ये कोण तथा AEB ये का मान बताना है। एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, आपस में बराबर होंगे। ये x है तो ये भी x आ जाएगा, ये x है तो ये भी x आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 11.28 में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को छांटिए। ये चित्र बना है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। पहला कथन, कोण BDC ये कोण बराबर BAC ये कोण। तो इस जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये है और इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ये है। तो दोनों बराबर हैं आपस में, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा, कोण BDC ये कोण बराबर कोण BCA इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बन रहा है BDC और इस जीवा द्वारा जो कोण बन रहा है ये, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर BCA के कह रहा है, BCA के कह रहा है इसके, तो इसलिए कथन गलत हो जाएगा। अब कोण ACB ये कोण बराबर कोण ADB ये कोण। तो इस जीवा द्वारा देखिए, इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर ये कोण बन रहा है और इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर ये भी कोण बन रहा है, ADB और ACB और ADB, यानी दोनों सही हो जाएंगे, बराबर हैं। चौथा कथन है, कोण BDA
डी ए, ये कोण, ये बी डी ए, और कोण सी डी बी, सी डी बी, ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बी डी ए, ये कोण बी डी ए इस जीवा द्वारा बना है, और कह रहा है सी डी बी, तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, दोनों अलग अलग जीवाओं द्वारा बन रहे हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे कोण ए सी डी, ये कोण, ये कोण, और कोण डी बी ए, ये कोण डी बी ए आपस में बराबर होंगे। तो ये इस जीवा द्वारा एडी द्वारा बनाया गया कोण ये है, और इसी एडी द्वारा बनाया गया कोण ये है, जो कि दोनों बराबर होंगे, इसलिए कथन सही हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, ये हो जाएंगे हमारे। आगे देखते हैं, और ये लास्ट सवाल है, 5वां है। आकृति 11.29 में ए सी बी यानी इस कोण के बराबर कौन सा कोण है। तो हम देख रहे हैं ये कोण जो है ये जीवा ए बी के द्वारा बना है, जीवा ए बी के द्वारा बनाया गया है। तो ए सी बी के बराबर वही कोण होगा जो जीवा ए बी के द्वारा बनाया गया होगा और परिधि पर होगा। तो ए बी के द्वारा परिधि पर ये कोण बन रहा है, ये वाला, ये वाला। इस कोण का नाम है ए डी बी। तो ए डी बी यहाँ दिख रहा है हमको, इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए डी बी, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं। उदाहरण 5, 3 बिंदु ए बी सी एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यदि ए बी सी बराबर 100 अंश, ये कोण 100 अंश दिया है, तो ए ओ सी ये अंदर वाला कोण पूछा गया है, अंदर वाला कोण देखते हैं। देखिए ये दीर्घ चाप द्वारा, इस चाप द्वारा, दीर्घ चाप ए वाई सी द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 100 है। तो इस दीर्घ चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 100 का दुगुना कितना होता है, 200, तो आ जाएगा 200 अंश। अब एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है। अब ये 200 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 360 में से 200 को घटा देंगे, 360 में से 200 को जब घटाएंगे तो 160 आ जाएगा, 160 अंश, यानी ये दोनों कोण, ये कोण 160 अंश आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। चित्र 11.31 में ओ वृत्त का केंद्र है। दीर्घचाप ए बी सी पर एक बिंदु है। दीर्घचाप ए बी सी पर एक बिंदु है। यदि कोण ओ ए बी बराबर 30 अंश है, तो ए सी बी ये कोण बताना है। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओ ए और ओ बी क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को ही त्रिज्या कहते हैं। तो एक वृत्त में दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। अभी बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला, और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण यदि 30 अंश है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये भी 30 अंश आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। 30 अंश 60 अंश, 60 अंश में जब 120 अंश जोड़ेंगे तब 180 अंश आएगा, यानी ये कोण जो हमारा आएगा 120 अंश। अब ये आ गया 120 अंश, हमसे ये कोण पूछा है, तो ये चाप ए बी या जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण 120 अंश है।
तो इस चाप ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण 120 का आधा हो जाएगा 60 अंश। ठीक बच्चों, समझ में आता होगा बेहतर तरीके से। 60 अंश कितना? 60 अंश, 60 अंश। तो अब दक्षता अभ्यास आ गया इसका। दक्षता अभ्यास में कुल हमारे 17 सवाल हैं जिनको हम आगे करेंगे। धन्यवाद। आप लोग वर्कबुक भरते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, छुट्टी का आनंद उठाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।